नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। हमारी खास पेशकश में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे कि बजट अब यहां पर दस्तक देने को तैयार है और ऐसे में कमोडिटी मार्केट की क्या क्या उम्मीदें हैं, जो तमाम सेक्टर हैं कमोडिटी मार्केट से जुड़े हुए, उनकी क्या क्या उम्मीदें हैं और इसका इम्पैक्ट फ्यूचर मार्केट पर क्या होने वाला है, इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पर कई एक्सपर्ट जुड़े हैं। हमारे साथ हैं पीपी ज्वेलर्स एंड डायमंड्स के डायरेक्टर राहुल गुप्ता नोएडा स्टूडियो से। हमारे साथ एंजल कम्युनिटी के एसोसिएट डायरेक्टर नवीन माथुर जुड़े हैं मुंबई से। हमारे साथ हैं राजेश एक्सपोर्ट्स के चेयरमैन राजेश मेहता बेंगलुरु से, और साथ ही हमारे साथ होंगे किशोर नारने मोतीलाल ओसवाल कम्युनिटीज के एसोसिएट डायरेक्टर मुंबई से। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले बात करते हैं बुलियन इंडस्ट्री की, क्योंकि बजट से बुलियन इंडस्ट्री की काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। कई सारे ऐसे मसले हैं जिसको लगातार इंडस्ट्री उठाती आ रही है पिछले कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, और बजट में काफी ज्यादा उम्मीदें उन्होंने लगाई हैं कि सरकार कहीं ना कहीं जो तमाम मुद्दे उनकी तरफ से उठाए गए हैं उनको एड्रेस करेगी। सबसे पहला सवाल राहुल गुप्ता आपसे, इंडस्ट्री लगातार ये डिमांड कर रही है कि गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी यूपीए सरकार ने काफी ज्यादा बढ़ा दी थी, 10% कर दी थी। अब उसको कम करने का वक्त आ गया है, क्योंकि कम नहीं होने से ड्यूटी और ज्यादा ड्यूटी की वजह से स्मगलिंग काफी ज्यादा बढ़ रही है। इस पर आपका कमेंट क्या होगा? देखिए, सोने पे ड्यूटी 2 साल पहले 1% थी और 2014 के अंदर वो बढ़ते 2013 के अंदर 1 से 10% पहुंच गई थी, जो कि एक सोने जैसी चीज जो कि करेंसी के बराबर है, उस पर ड्यूटी ये ज्यादा है। इससे लोग गलत चीजों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, समस्या रहती है। जैसे आज की तारीख में भी भारतीय बाजार में सोना 4% नीचे बिक रहा है इंपोर्टेड प्राइस से। ये सब मुझे लगता है इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि ड्यूटी काफी ज्यादा है और आम लोगों की इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर भी काफी इंपैक्ट आता है। जो सोना लोग 25,000 पे खरीद सकते हैं और हाई ड्यूटी होने की वजह से 28,000 पे खरीदना पड़ रहा है, तो लोगों की इन्वेस्टमेंट के अंदर भी ड्यूटी जा रही है। एक तरह से देखा जाए, अगर आदमी कोई सोना में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है तो 10% सरकार के पास चला जाता है ड्यूटी के फॉर्म में, सोने में पूरी तरह इन्वेस्ट नहीं कर पाता है। तो इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए मेरा मानना है कि सरकार को ड्यूटी घटानी चाहिए, एकदम ना घटाएं, एक बार 8-6 करके इस तरह से जरूर घटनी चाहिए। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि ड्यूटी घटाने का वक्त आ गया है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। हमारे साथ नवीन माथुर भी हैं, एंजल कम्युनिटी के एसोसिएट डायरेक्टर। नवीन, जो बात यहाँ पर राहुल गुप्ता कह रहे हैं कि इंपोर्ट ड्यूटी कम होनी चाहिए, अगर इंपोर्ट ड्यूटी सरकार कम करती है गोल्ड के ऊपर बजट में, तब फ्यूचर मार्केट में गोल्ड की तस्वीर आप क्या देख रहे हैं और वायदा से फिर कितना फायदा होने वाला है? मृत्युंजय, राहुल जी जैसा कह रहे हैं बिल्कुल ठीक बात है कि अगर इंपोर्ट ड्यूटी कम होती है तो उसके काफी बेनिफिट्स हैं, प्राइसेस नीचे आएंगे। जो एक इलीगल वेज से हमने देखा पिछले कई सालों में गोल्ड इंपोर्ट हो रहा है, आ रहा है इंडिया में, वो कम हो जाएगा बहुत हद तक। मुझे लगता है कि गोल्ड इंपोर्ट ड्यूटी से कुछ बेनिफिट जरूर हैं डेफिनेटली। वायदा बाजार में क्योंकि भाव स्पॉट के भाव को ट्रैक करते हैं, तो मुझे लगता है कि जैसे अगर ड्यूटी कम होगी तो इंडियन मार्केट्स में भी जो गोल्ड के भाव हैं वो डेफिनेटली नीचे आएंगे। बात जो चल रही है वो तो मुझे लगता है ज्यादा है कि 10 से 2% करना चाहिए, पर स्टेप बाय स्टेप फेज्ड आउट मैनर पे हमें करना चाहिए। कि सिचुएशन जो है उस टाइम पे जब ड्यूटी बढ़ी थी 2013-2014 में, उस टाइम सिचुएशन दूसरी थी, आज कुछ सिचुएशन दूसरी है। स्टेप बाय स्टेप मॉडरेट वे में लेकिन ड्यूटी कम होगी तो बेटर ही होगा। ओके, तो आप भी कह रहे हैं कि ड्यूटी अगर कम होगी तो ये बाजार के लिए एक बेहतर कदम होगा। दूसरा बड़ा मुद्दा बुलियन इंडस्ट्री की तरफ से ये उठाया गया और काफी गर्म मुद्दा है ये। हाल के दिनों में एक बड़ी हड़ताल भी हुई थी इसके ऊपर। इंडस्ट्री की ये दलील है, ये डिमांड है कि जो सरकार ने 2 लाख और 2 लाख से ज्यादा की ज्वेलरी खरीद पर 2 पैन देना जरूरी किया है, इससे कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका लगा है कारोबार को, ज्वेलरी कारोबार को, क्योंकि छोटी जगहों में बड़े पैमाने पर लोगों के पास पैन कार्ड नहीं है। राहुल गुप्ता, आप लगातार सरकार से, आपकी मुलाकात भी होती है प्रतिनिधियों से, क्या आपने इस तरह की कोई डिमांड रखी है कि लिमिट बढ़ाई जाए, और अगर हाँ तो क्या कुछ संकेत आपको मिले हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, सरकार ने 5 लाख की लिमिट रखी थी अंदाजन 2 साल पहले कि यदि 5 लाख से ऊपर आप ज्वेलरी की सेल्स करते हैं तो उस केस के अंदर आपको पैन नंबर लेना जरूरी है, और यदि बुलियन की सेल 2 लाख से ऊपर करते हैं तो पैन नंबर लेना जरूरी है। यहां तक बात बिल्कुल आसानी से समझ आती है, परंतु ज्वेलरी की लिमिट 5 लाख से 2 लाख कर देने में बात थोड़ी सी फर्क हो जाती है। कारण यह है कि जो पैसा स्टैश कर रहे हैं, मान लीजिए जो काला धन स्टैश कर रहे हैं, वो बुलियन फॉर्म में ही करेंगे। ज्वेलरी खरीदने वाली तो कोई गृहिणी होगी, कोई आम इंसान होगा जो अपनी सेविंग से ज्वेलरी खरीद रहा होगा, उसकी लिमिट 5 से 2 लाख कर देना, जहां की देश में 70% लोग एग्रीकल्चर व्यवसाय के अंदर हैं, उन लोगों के लिए पैन नंबर लेना बहुत मुश्किल है। वो गांव में बैठकर वहां से पैन अप्लाई और
मिलने का जो प्रोसेस है, बेसिक चीजें लाइफ में नहीं मिल पा रही तो पैन नंबर उनको कहां से मिल पाएगा। इसके मद्देनजर लगता है कि 5 लाख की लिमिट ठीक थी ज्वेलरी पे और 2 लाख की बुलियन पे ठीक थी। दोनों को 2 लाख कर देना शायद लोगों के लिए निवेश करने के लिए और ज्वेलर्स के लिए व्यापार करने के लिए दोनों में समस्या का कारण बन गया है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि दिक्कतें आ रही हैं। हमारे साथ राजेश मेहता है, राजेश एक्सपोर्ट्स के चेयरमैन बेंगलुरु से। सर स्वागत है आपका भी कार्यक्रम में। आपका कमेंट क्या होगा? राहुल गुप्ता कह रहे हैं कि गोल्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी कम होनी चाहिए और साथ ही जो सरकार ने 2 लाख की पैन की लिमिट तय की है उसको बढ़ाकर कम से कम 5 लाख यहां पर किया जाए। आपका रिएक्शन इसके ऊपर क्या होगा? नहीं, बात तो सही है। एक्चुअली देखा जाए तो जो सरकार ने 2 लाख की लिमिट की है 5 लाख से घटा करके, वह कदम ना सिर्फ ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए लेकिन ग्राहकों के लिए भी ये असुविधा उत्पन्न करेगा। ये कोई कंफर्टेबल कदम ना ग्राहक के लिए है ना ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए है। असल में देखा जाए तो 5 लाख में आपको क्या ज्वेलरी मिलती है? 150 ग्राम ज्वेलरी मिलती है। आज कोई भी शादी हो या कुछ भी हो तो 8-10 लाख की खरीदारी तो वो लोग की किसी तरह से हो जाती है। तो मैं समझता हूं कि 5 लाख ठीक है, जब तक 5 लाख थी तब तक ठीक है, लेकिन मैं तो समझता हूं कि इसको 10 लाख करनी चाहिए। जो ज्वेलरी और बुलियन की जो लिमिट है बगैर पैन कार्ड की, वो 10 लाख करनी चाहिए। मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि इससे कोई पैरेलल मार्केट या ब्लैक मार्केट को बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन पैन कार्ड अगर आप देखेंगे तो कितनी अपनी भारत में जितनी जनता है उसमें से कितनों के पास पैन कार्ड है। तो पैन कार्ड होते नहीं है या उस तरह से दिक्कत होती है। तो मैं सोचता हूँ 5 से 10 लाख करनी चाहिए और मतलब 10 लाख तक होनी चाहिए। और ड्यूटी जो है वो ड्यूटी भी बुलियन पर मतलब गोल्ड इंपोर्ट पर घटानी चाहिए। दोनों पॉइंट मेरे हिसाब से सही है। चलिए, आप कह रहे हैं कि दोनों पॉइंट सही है, लेकिन इसका मार्केट सेंटीमेंट पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? हमारे साथ किशोर नारने भी हैं, मोतीलाल ओसवाल कम्युनिटी के एसोसिएट डायरेक्टर। किशोर, जो बात यहां पर इंडस्ट्री की तरफ से कही जा रही है कि ड्यूटी कम हो, पैन कार्ड की लिमिट बढ़ाई जाए, फ्यूचर मार्केट और स्पॉट मार्केट के सेंटीमेंट पर इसका आप कितना बड़ा इंपैक्ट देखते हैं अगर सरकार इस पूरे मुद्दे को लेकर कुछ कदम उठाती है तो? गुड इवनिंग मृत्युंजय। आई थिंक अगर ड्यूटी कट का बात है तो डेफिनेटली सीधा जो उसका इम्पैक्ट है वो मार्केट में ऊपर आ जाएगा। और ऑलरेडी थोड़ा बहुत MCX तो डिस्काउंट पे ही चल रहा है, तो थोड़ा बहुत वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है प्राइस में जो ड्यूटी कट वाला है। अगर ड्यूटी कट नहीं होता है तो एक्चुअली प्राइस तो थोड़ा सा वो जो जितना डिस्काउंट कर चुका उतना एक्चुअली ऊपर ही चले जाएगा। और दूसरी चीज है कि जो पैन कार्ड का जो रिक्वायरमेंट है स्पेशली जो ज्वेलरी के सामने, आई थिंक ये प्राइस पे ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। डेफिनेटली जैसा राजेश जी ने बोला है कि जो कंज्यूमर को और ओवरऑल जो फैसिलिटी में ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक क्रिएट कर रहा है। बट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट कुछ लार्जर पिक्चर के लिए देख रहे हैं। ठीक है। और दोनों साइड पे एक्चुअली क्या है कि जैसा ज्वेलरी खरीदने वाले के लिए भी थोड़ा सा असुविधा होता है, हर जगह पे पैन कार्ड नहीं होता है। तो डेफिनेटली तो आप तमाम लोग ये कह रहे हैं कि सरकार को इस बारे में कदम उठाना चाहिए और सभी में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर सहमति है कि पैन कार्ड की लिमिट बढ़ाई जाए। नवीन माथुर, आपसे एक छोटा और सीधा सवाल मेरा अब अगला ये है कि क्या बजट के बाद लोगों को गोल्ड सस्ता मिलने वाला है या फिर महंगे गोल्ड के लिए तैयार रहना चाहिए? मृत्युंजय, मेरा मानना यह है, जो एक्सपेक्टेशन है कि इंपोर्ट ड्यूटी हो सकता है इस पर्टिकुलर बजट में कटे, और अगर कटेगी, कम होगी बजट में इंपोर्ट ड्यूटी, तो डेफिनेटली भाव नीचे ही आएंगे। तो मेरा मानना यह कि थोड़ा सा नीचे के स्तर ही मिलेंगे अगर ये होता है। अदरवाइज मुझे ज्यादा मंदी अब गोल्ड में नहीं दिख रही, क्योंकि रुपी भी डेप्रिशिएट और इंटरनेशनल मार्केट्स में भी अपसाइड ही है। ठीक है राहुल गुप्ता, तमाम जो पैनलिस्ट हैं हमारे, सभी लोग आपकी बात को यहां पर इंडोर्स कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ, कहीं ना कहीं सरकार को इस बारे में कदम उठाना चाहिए। लेकिन एक दूसरी दलील बुलियन को लेकर यह भी आ रही है, जो दूसरा खेमा है उनका यह कहना है कि सरकार ने काले धन के इस्तेमाल को रोकने के लिए कदम उठाया है और ऐसे में इंडस्ट्री को सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए, ना कि सरकार का विरोध करना चाहिए या फिर सरकार के ऊपर यह दबाव बनाना चाहिए कि लिमिट बढ़ाई जाए। देखिए, काला धन, सोने और काले धन का रिलेशन सिर्फ इतना है ना कि जो लोग अपने ब्लैक के पैसे से सोना खरीदना चाहते हैं वो उसमें जा रहा है। अब ड्यूटी इतनी हाई रहने पे तो वैसे ही गलत तरीके का सोना आ रहा है। उस आदमी को इंपोर्ट करके ना तो बिल देने की जरूरत है, ना पैन नंबर लेने की जरूरत है, वो तो गलत तरीके से
वैसे ही सोना बेच देगा। तो जब हम वही सप्लाई का जो मोटिवेशन फैक्टर है हायर ड्यूटी वो ठीक नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में जो बिल से जो इंपोर्ट रेगुलर होकर आ रहा है केवल उसको रोकने की बात कर रहे हैं। जो काला सोना आ रहा है उसको रोकने की तो कोई बात ही नहीं हो रही। तो काला धन वाला तो काला सोना खरीद के चला जाएगा। आप सफेद सोने को जितना मर्जी रोक लीजिए परंतु वो काला सोना खरीद के चला जाएगा। तो ब्लैक मनी स्टैशिंग जो है वो उसका इस पे कोई इंपैक्ट नहीं है। और बल्कि ज्वेलर्स को और जो आम आदमी, जैसे मेहता साहब ने बताया, इतनी सिंपल सी बात बताई उन्होंने, 5 लाख में केवल 150 ग्राम ज्वेलरी आती है। 50-60 ग्राम का एक नेकलेस और एक बैंगल का सेट भी आदमी ने ले लिया तो 150 ग्राम हो गया। तो ज्वेलरी जितनी एक शादी में चाहिए, जो कि देश हमारा इतना यंग देश है, इतनी शादियां हर साल हो रही हैं, उतनी ज्वेलरी तो कम से कम कोई खरीद पाए बिना पैन नंबर दिए जो सेविंग से खरीद रहा है। इतनी उम्र होने के बाद, मतलब अंदाजन अगर 40 साल की उम्र अगर एवरेज मान के चलें तो लोगों के पास आराम से 15-20 लाख रुपए सेविंग्स होती है। और देश में कैश में सेविंग्स रखने का बहुत चलन है। लेकिन तो ये भी कि अगर 15-20 लाख रुपए कैश है तो पैन कार्ड भी होगा ही, ये बात भी कही जा रही है कि अगर पैन कार्ड नहीं भी है तो आप एफिडेविट दे सकते हैं। 60 से 70% देश एग्रीकल्चर में बेस्ड है, तो उस केस में हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पैन नंबर होगा? ठीक है, आज भी गरीबी से रेखा से नीचे की बात है, इतनी सारी बातें हैं, उनको छोड़ के हम कैसे कह सकते हैं पैन नंबर सबके पास होगा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ा मुद्दा है बुलियन को लेकर, ये कि माइनिंग पॉलिसी को लेकर लगातार चर्चा हो रही है और इस बीच खबर ये भी आई है हाल के दिनों में कि प्राइवेट सेक्टर की एंट्री माइनिंग में हो सकती है। इस पर भी जानेंगे राजेश मेहता की राय छोटे से ब्रेक के बाद, और साथ ही आपको बताएंगे कि बाकी इंडस्ट्री की इस बजट से और क्या क्या उम्मीद है। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट। ब्रेक के बाद भी हमारी खास चर्चा जारी है। राहुल गुप्ता, छोटा सवाल आपसे ये होगा, खबर ऐसी भी आ रही है कि सरकार जो है वो हर पीस के ऊपर कोई नंबर यहां पर डालने की योजना बना रही है ताकि उसको इजीली एक्सेसिबल गवर्नमेंट की वेबसाइट पर किया जा सके। क्या आपको लगता है कि ये बड़ा गेम चेंजर होगा? जो ब्लैक मनी की बात हो रही है कि ज्वेलरी के थ्रू हो रहा है, उस पर पूरी तरह से लगाम लग पाएगी इस कदम से? बहुत बढ़िया बात आपने बताई। हॉलमार्क के अंदर शायद ये चीज आने की अंदेशा है कि हर पीस पे हॉलमार्क के साथ एक नंबर डाला जाएगा, तो अपने आप पता लग जाएगा कि ये ज्वेलरी किस ज्वेलर ने बेची और किसने खरीदी। तो उस केस में जो ब्लैक मनी को ट्रैक करने की बात है कि ये काले धन से खरीदी गई या सफेद से, वो अपने आप ट्रैक हो जाएगी। मान लीजिए कहीं भी किसी के यहाँ पर कोई ज्वेलरी मिलती है तो वो नंबर डालते ही BIS की साइट पे पता लग जाएगा किस ज्वेलर ने बेची है। ठीक है, तो उससे भी ट्रैक हो जाएगा। काले धन के लिए 2 लाख की लिमिट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, आप राजेश मेहता, गोल्ड माइनिंग के ऊपर आपका कमेंट क्या होगा? क्या आपको लगता है कि सरकार को कुछ बड़ा फैसला इसको लेकर करना चाहिए ताकि हमारी इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी कम हो? हाल के दिनों में यह खबर आई है कि प्राइवेट सेक्टर की एंट्री हो सकती है गोल्ड माइनिंग में। नहीं, सही बात है। मैं इसके पहले मैं एक छोटी सी चीज, वो जो पैन कार्ड वाला इश्यू, उसमें एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि 5 लाख का 2 लाख करने से कोई काला धन का उपयोग सोने के व्यापार में या ज्वेलरी के व्यापार में रुकेगा नहीं। जिनको काले धन से खरीदनी है ज्वेलरी वो तो खरीदेगा ही, क्योंकि वो 1,90,000 के 50 बिल बनाएगा कैश में। तो इसका कोई ये रास्ता नहीं है कि आप 2 लाख कर दो। ये करने से जो सही तरीके से काम कर रहे हैं उनको तकलीफ हो रही है। सो बेसिकली आप जो गलत चीज है उसको रोक नहीं रहे हो, लेकिन जो सही चीज है उसको तकलीफ दे रहे हो। तो मेरा इस बारे में ये कहना होगा कि भाई ये जो 2 लाख है वो गलत है। ठीक है। अब जो माइनिंग सेक्टर की आपने बात कही वह बिल्कुल सही है। सरकार को माइनिंग के ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए। सोने का जो माइनिंग है उस पर पूरा ध्यान देना चाहिए। लेकिन इस माइनिंग में ध्यान 2 तरीके से दिया जा सकता है। एक कि हमारे देश में ही माइनिंग किया जाए। हमारे देश में जितनी साइड से माइंस जो हो सकती है वहां पर थोड़ी बहुत अगर फैसिलिटी दी जाए एंटरप्रेन्योर्स को, मतलब जिनको करना है तो वहां पर हो सकता है। और इसका दूसरा तरीका जो चाइना ने किया है वह यह है कि बाहर के देशों की जो माइन है उसमें भारत के जो एंटरप्रेन्योर है उनको थोड़ा बढ़ावा दिया जाए। तो भारत की और बाहर की दोनों माइनें मिलकर के भारत की जो मांग है 900 टन की उसे शायद पूरा किया जा सके माइनिंग के द्वारा। ये एक लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए सरकार का, जो 5-7-10 साल में पूरा हो सकता है। आप कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग इस पे करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और कुछ और सेक्टर की बात करते हैं। एडिबल ऑयल इंडस्ट्री की ये डिमांड है कि खाद्य तेल पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जाए। नवीन माथुर, क्या लगता है आपको, सही में जो फिलहाल जो बाजार में मार्केट की चाल हम देख पा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वक्त आ गया है कि सरकार को इंपोर्ट पॉलिसी बदलनी चाहिए और ड्यूटी बढ़ाई जाए? एडिबल ऑयल पे आपका कमेंट क्या होगा? नवीन माथुर, आप सुन पा रहे हैं?
लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा। किशोर नारायण, आपका कमेंट क्या होगा? क्या एडिबल ऑयल में आपको लगता है कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जानी चाहिए? नहीं, ये तो क्रशर्स का मांग काफी समय से है और मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे कुछ बड़ा उम्मीद रखा हुआ है, बट डेफिनेटली यहाँ पे स्पेशली क्रूड और रिफाइंड ऑयल के बीच में जो आर्बिट्राज का गैप है, तो आई थिंक वो थोड़ा सा काफी टाइम से जो एसोसिएशन का डिमांड था कि क्रूड पे मार्जिन कम रखे और रिफाइन पे ज्यादा रखे, सो दैट डोमेस्टिक क्रशर्स को बेनिफिट मिल सके। तो बट मुझे इस तरफ में कुछ ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं है। आपको लगता है कि इसकी संभावना यहाँ पर कम दिख रही है? और कुछ और इंडस्ट्री की कुछ डिमांड आई है, वो आपको बता दूं। शुगर इंडस्ट्री चाहती है कि एथेनॉल को डिक्लेयर आइटम्स में शामिल किया जाए और एथेनॉल के ऊपर इनकम टैक्स में छूट मिले। ये कुछ डिमांड इंडस्ट्री की तरफ से निकल के आई है। बिजली पैदा करने पर इनकम टैक्स छूट की सीमा बढ़ाई जाए और शुगर के लिए वेयर हाउस बनाने में निवेश पर टैक्स छूट मिले। और शुगर सेक्टर अगर हम देखें तो मिलों की यह भी दलील है कि लगातार नुकसान हो रहा है चीनी मिलों को, क्योंकि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसके मुकाबले भाव कम है और इससे कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। नवीन माथुर, ओवरऑल शुगर सेक्टर का आउटलुक आप आफ्टर बजट क्या देख रहे हैं? किशोर, आपका कमेंट क्या होगा शुगर सेक्टर के आउटलुक पर? आई थिंक शॉर्ट टर्म में तो शुगर थोड़ा सा वीक ही रहेगा, बट बजट में काफी मांगे रखा हुआ है। स्पेशली शुगर इंडस्ट्री इन्वेंट्री को लेकर बहुत परेशान है। तो अगर हम लोग स्टोरेज कैपेसिटी और उसके फाइनेंसिंग अगर प्रॉपर्ली क्रिएट कर पाएंगे तो आई थिंक लॉन्ग टर्म बेनिफिट हो सकता है। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया किशोर नारायण आपका, नवीन माथुर आपका, राजेश मेहता आपका और राहुल गुप्ता आपका हमसे जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि इंडस्ट्री की क्या क्या उम्मीदें हैं और बजट में इन उम्मीदों की पूरी होने की कितनी संभावना है और इसका इम्पैक्ट फ्यूचर मार्केट पर क्या होगा। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी।